ये है दुनिया के सबसे पहले ताकतवर बादशाह नमरूद का महल। वैसे आपको ये नमरूद का महल को देखकर आप क्या सोचते हैं? आप जानते हैं दुनिया में सबसे जालिम बादशाह अगर हुआ है तो ये नमरूद हुआ है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस नमरूद की जान कौन लिया था पता है? एक लंगड़े मच्छर ने। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसको यानी मच्छर को जो है हुक्म दिया कि जाओ उसके नाक में घुसो और इनके दिमाग में जा करके मतलब ढेर सारे वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं यानी कि दिमाग के अंदर और नमरूद के दिमाग को पूरी तरीका से मतलब खोखला कर देते हैं। उनके खून को मांस को यानी गोश्त को चूस के और खा के उनके ख़त्म कर देते हैं और नमरूद उसी मच्छर से वो मर जाते हैं। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 4 लोग गुजरे हैं। मतलब 4 लोग ऐसे हैं गुजरे हैं दुनिया में जो पूरी दुनिया में हुकूमत किया था। अब आप सोचेंगे कि भाई ये 4 लोग कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से 2 मुसलमान थे यानी 2 मोमिन थे और 2 काफिर बादशाह थे। 2 मोमिन और 2 काफिर बादशाहों में ही बादशाह नमरूद एक था और नमरूद जो था वो जालिम बादशाह था यानी काफिर में से था। कहा जाता है कि बख्त नसर ये दोनों इराक के बाबुल यानी बादशाह नमरूद और बख्त नसर ये दोनों इराक के बाबुल शहर का हुक्मरान था, या आप कह सकते हैं कि उस शहर का प्रधानमंत्री हुआ करता था उस जमाने में। और इस महल को जो आप देख रहे हैं इसकी कहानी कोई 4 दिन 5 दिन की नहीं है भाई। ये तकरीबन 5000 साल पहले की बात है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे साम की औलाद कनान था, है ना, नमरूद नामी बेटा इराक के बाबुल शहर में हुकूमत कर रहा था। नमरूद ही सबसे पहला बादशाह था जिसकी हुकूमत सारी दुनिया पर कायम थी। आप सोच के देखिए आजकल हम लोग एक राज्य या फिर एक सिटी को हम जब अपने अंडर में लेते हैं तो हमें लगता है कि हम सारी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। ये है हमारी आजकल की सोच। तो नमरूद ऐसा बादशाह था कि भाई वो इराक तो उनका एक राजधानी था, यानी कि इराक के इर्द गिर्द जो इलाका था उस जमाने में उन सभी इलाकाओं के ऊपर वो राज करता था। और इसके बारे में कहा जाता है कि पहले किसी हुक्मरान ने सर पर ताज नहीं पहना। ये पहला बादशाह था नमरूद जो कि वो अपने सर पर ताज पहनना शुरू किया था। और तभी से यानी आज से 5000 साल पहले से जो है बादशाह अपने सर पर जो ताज पहनते वो नमरूद का ही देन है। और पता है नमरूद का एक मूर्ति बनाया गया था जो सबसे ऊंचा और आलीशान था। और नमरूद के आगे जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनी थी वो बहुत छोटी छोटी थी, क्योंकि नमरूद खुद को देवताओं का देवता मानते थे। इसीलिए वो खुद का मूर्ति जो है बहुत बड़ा बनाते थे और अन्य देवताओं की मूर्ति बड़ा छोटा बनाता था। उस वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी याद में हम कुर्बानी आजकल करते हैं, उनने क्या किया कि नमरूद को जो है ईमान लाने की दावत दी। और अब सोच कर देखिए नमरूद कितना बड़ा शैतान था कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद को ईमान लाने की दावत दी तो नमरूद को तो मतलब इतना गुस्सा आया, इतना घमंडिया हो गया कि उल्टे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। और जब आग में डाल दिया तो उसने अपने आंखों से देखा अल्लाह की मुअज्जज़ा को कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो वो आग फूल बन गया। लेकिन उसके बावजूद ये मुअज्जज़ा देखकर वो नमरूद ईमान नहीं लाए। और इस हादसे के बाद तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल करके वह दूसरे इलाका चले गए, अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम और बीवी सारा के साथ वो मिस्र के तरफ चले गए। फिर उसके बाद नमरूद को छोड़ दिया। सरकस नमरूद सोचा कि सारी दुनिया में तो मेरी हुकूमत है, ये है, क्यों ना अल्लाह से जंग करके आसमान पर भी कब्जा किया जाए। मतलब मूर्खता का एक प्रकाष्ठा देखिए। नमरूद इतना घमंडिया इंसान बादशाह था कि वो ये सोचने लगा कि क्यों ना हम अल्लाह से जंग के लिए ऐलान करें। तो पता है वो अल्लाह से जंग के लिए ऐलान कैसे करते थे? वो ना अपने जितने भी सेना होते थे ना उस जमाने में सारे सेनाओं को बुला करके मैदान जंग में इकट्ठा होते और आसमान की तरफ वो अल्लाह को ललकारते और कहते कि आजा जंग के लिए।
मतलब सोच के देखिए नमरूद का सोच कितना भयावह था। जबकि अल्लाह बेहतर जानता है कि इस नमरूद की मौत को हम एक सबसे कमतर नस्ल से या कमतर जीव से हम मरवा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रहम करीम है। और इसीलिए कहा जाता है कि 100 नाम अल्लाह में अल्लाह के 100 नाम में 99 नाम रहीम या रहमान का है। एक नाम जो है बहुत ही खतरनाक है और वो जलाल का है। तो नमरूद को इस बात का इल्म ही नहीं था कि अल्लाह अगर गुस्सा अगर करेगा तो पता नहीं उसका क्या होगा, फिर भी अल्लाह उसके ऊपर रहम करते थे। देखिए कैसे महल बनाया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोगों को भड़काते थे, यानी लोगों को डराते भी थे और कहते थे कि तेरा खुदा मैं ही हूँ और तू मुझे ही मेरा ही इबादत कर। वो था नमरूद उस ज़माने में। ये देखकर बाबुल के अवाम जो थे नमरूद को खुदा मान लिया और नमरूद के आगे ही सजदा करने लगा। सोच के देखिए अल्लाह ताला ये नज़ारा जब देखा होगा तो पता नहीं अल्लाह को कितना गुस्सा आया होगा नमरूद पे। और जंग के लिए जब ललकारने पर अल्लाह ने नमरूद के महल में फरिश्तों को नसीहत के लिए जब भेजा तो जालिम नमरूद जो है नसीहत नहीं माना, यानी इनकार कर दिया। उल्टे घमंडिया में आकर अल्लाह और फरिश्तों से जंग के लिए ऐलान करने लगा। तब फरिश्ते ने उसे 3 दिन की मोहलत दी, यानी वार्निंग दिया फरिश्ते ने, ताकि नमरूद जंगी साजो सामान इकट्ठा कर सके। और वही हुआ कि नमरूद ने जो है जंगे के लिए जब ऐलान फरिश्तों ने कर दिया तो उसके बाद वो जंग के लिए सारे सामान इकट्ठा किया। 3 दिन बाद नमरूद जो सारी दुनिया का बादशाह था, दुनिया के कोने कोने से फौज इकट्ठा किया और मैदान में वो आ गए। यानी अपने पूरे फौज के साथ नमरूद मैदान में आए और अल्लाह ऐसे जालिमों से बदला लेने के लिए जो घमंडी और सरकस होते हैं अपने ताकतवर फरिश्तों को नहीं भेजता, बल्कि वो अपनी सबसे कमजोर शय को भेजता है। और अब ये बात शायद आप जानते हैं, तो अल्लाह ने क्या किया कि वो ताकतवर फरिश्तों को नहीं भेजकर सबसे है कमजोर शय को भेजा, यानी एक मच्छर के झुंड को भेजा, ताकि घमंडी का घमंड चूर चूर हो जाए। लिहाजा अल्लाह ने नमरूद के लश्कर के जो सामना करने के लिए मच्छरों का फौज था उसको भेज दिया। करोड़ों अरबों मच्छरों ने चंद घंटों में नमरूद के तमाम फौज का सारा खून चूस लिया, जिसमें गोश्त भी बाकी नहीं रहने दिया। नमरूद की सारी फौज मच्छर के हमले से मारा गया। सोच के देखिए, अगर अल्लाह चाहता तो उस नमरूद को केवल और केवल फूंक मारते तो मर जाते, लेकिन उन्होंने यानी अल्लाह ने मच्छर को भेजा और मच्छर के झुंड को भेजा। उन्हीं मच्छरों के झुंड में एक मच्छर जो लंगड़ा था, उस मच्छर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जा तू नमरूद के नाक में तू घुस जा और उसके दिमाग में तू इतने सारे बच्चे पैदा कर कि नमरूद का दिमाग काम करना बंद कर दे। और अल्लाह के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में घुसा और लंगड़े मच्छर ने नमरूद के दिमाग के नसों में ठिकाना बना लिया। और मच्छर के काटने से ये घमंडी नमरूद के सिर में दर्द इतना हुआ कि उस दर्द के कारण उसका दिमाग फटने लगा। दरबारियों और नौकरों से अपने सर पर वो जूते पिटवाता था। मतलब सोच के देखिए, जिस नमरूद को इस बात का घमंड था कि हम अल्लाह से जो है मतलब युद्ध लड़ेंगे, उस नमरूद के दिमाग में एक सबसे कमज़ोर शय यानी कि निम्नतर स्तर के एक जीव उसके दिमाग में घुसा और उसके दिमाग में वो ठिकाना बना लिया। और कहा जाता है कि जब मच्छर उनके दिमाग में ठिकाना बना लिया तो उनका सिर दर्द हमेशा होता था, यानी दर्द से उनका दिमाग फटता था। उस जमाने में वो क्या करते थे, वो अपने नौकरों से वो अपने दिमाग पर जूते से मरवाते थे, मतलब जूते से पिटवाते थे। मतलब सोच के देखिए अल्लाह ताला उसको कितना बड़ा जिल्लत का सामना उसको करना पड़ा। सर पर जूते, मतलब खाते खाते जो है नमरूद का जमाना गुजर गया। मतलब सोच सकते हैं कि नमरूद कितना ताकतवर था कि भाई उसको कीड़े, ऐसा नहीं कि नमरूद एक दिन में मर गया, नमरूद को जो है जमाना हो गया जूते खाते खाते इस पर। तो इसी बात से अंदाजा लगाइए कि वो मच्छर उसके दिमाग में कितने लंबे समय तक ठिकाना बनाया।
और लंगड़े मच्छर ने उसका जीना हराम कर दिया। आखिर एक दिन दिमाग के नस फट गया और काफिर और घमंडी बादशाह का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया, जो खुद को कल तक खुदा मानता था, जिसे अल्लाह ने सिर्फ एक मामूली लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। तो ये था नमरूद का जो है घमंडी, और नमरूद का जो है एक ऐसा अपने आप को बादशाहियत महसूस कराना और खुदा का दावा करना। उसी नमरूद का ये महल है जो अब आप देख रहे हैं। देखिए कैसे कैसे नमरूद कितना जालसाज और कितना बड़ा फ्रॉड था वो। कहा जाता है कि अल्लाह जब किसी को हुक्म देता है तो उसे आवाम का ख्याल रखना चाहिए। चलो जी, हम उतर गए हैं। गुमराही में नहीं उम्मीद पड़ना करता हूँ कि आज की वीडियो आप चाहिए। लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है आपसे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाईजान। नहीं तो आपसे जो है ना ये वीडियोज़ मिस हो जाएंगी, और वीडियोज़ भी आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी जो है फॉलो कर लें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त।